हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। फिजिक्स के अंदर देखेंगे, इससे पहले जो हमने अक्षीय स्थिति का व्यंजक ज्ञात करा था, इसमें जो हम निरक्षीय स्थिति का व्यंजक ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखेंगे। माना ए बी वैद्युत द्विध्रुव के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है, जिसके ए सिरे पर प्लस क्यू आवेश तथा बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश एक दूसरे से 2L की दूरी पर स्थित है। इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर इसका निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P स्थित है, जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना आवेशों Q प्लस क्यू आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः E1 व E2 है। ऐसा हम दर्शा लेंगे। देखिए, ऐसा करना कुछ नहीं है, बस इसमें इतना सा याद रखना है कि कोई विद्युत द्विध्रुव है, मान लो ए और बी है, जिसके ए सिरे पर प्लस क्यू आवेश और बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश है। ठीक है, तथा उसके बीच की दूरी 2L है। उसके मध्य बिंदु है, उसका ओ पॉइंट है, और उससे R मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है, जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्रम E1 व E2 है। ये मान ली E1 व E2 है, इतना लिखना है बस हमें। ठीक है, थोड़ा बहुत इसमें ज़्यादा हो जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इतना समझ में आ गया होगा आपके। अब देखेंगे आगे कैसे करते हैं हम इसको सीधा। अब हमें देखना है इतना, AOP में यहाँ ये AOP में। ठीक है, समकोण है, समकोण AOP तथा, ठीक है, तथा BOP से। अब हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय कि कण का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे पहले इसका स्क्वायर। ठीक है, यानी कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हम देखेंगे कि हमारा कण क्या है, हमारा कण है A और P। ठीक, तो AP का स्क्वायर बराबर लंब क्या, हमारा लंब हमारा ये है OP। ठीक है, क्या है हमारा OP का स्क्वायर, आधार क्या हमारा AO का स्क्वायर। ठीक, तो हमें देखना है AP हमारा कितना है, AP नहीं है तो ये निकालना है। AO कितना है, L का स्क्वायर, AO कितना है R, तो R का स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। ये स्क्वायर इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में चेंज हो जाएगा, देख लेंगे। समकोण में यानी AOP में करेंगे पहले, तथा BOP में से। तो कण का स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कण क्या हमारा AP स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर। ठीक है, तो इनकी वैल्यू रख देंगे, इसकी कुछ वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसकी क्या है, OP की R है, OP की क्या है, AO की L है, और इसकी OP की क्या है, R है। तो इनका स्क्वायर रख दिया। इसे ऐसे भी कर सकते हैं, L प्लस R का स्क्वायर, L प्लस R भी कर सकते हैं, या इसे इधर कर सकते हैं। अब इसे इधर चढ़ा देंगे तो AP इक्वल्स टू L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर अंडर रूट ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई है, तो यहाँ लिख देंगे हम रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। समझ में आ गई होगी। अब जब हम इसका निकालेंगे तो इसका भी इतना ही आएगा, इसका अकॉर्डिंग, है ना। तो इधर भी हम ऐसे ही डायरेक्ट लिख देंगे L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, क्योंकि हमने एक बार निकाल लिया, दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है। इतना हो गया हमारा। ठीक है, अब हम देखो आगे करना क्या है। इतना आगे हमें लगी पता हमने, यानी कि कण की वैल्यू निकाल ली। अब हमें जो लगाना है,
प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण, फिर निकालना है माइनस क्यू आवेश के कारण। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर, देखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब क्यों प्लस क्यों आवेश के कारण, तो एक E1 इक्वल्स टू क्या होता है हमारा 1/4 एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे दूरी, तो दूरी हमारी क्या थी R² प्लस L²। ठीक है, इसी तरह माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो E2 इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू बटे R² प्लस L²। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, दोनों हो गए हमारे, दोनों आवेश निकल गए, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो पहली हमारी ये थी, तो E इक्वल्स टू E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। थीटा था हमारा, इसलिए उसमें डायग्राम में ये देखा यहाँ पर, तो इसलिए लिया है। ठीक है, तो इनकी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे हम, बस E1 की थी हमारी ये, तो यहाँ रख देंगे हम इसको 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू के इंटू क्यू बटे R² प्लस L² कोस थीटा प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू बटे R² प्लस L² इंटू कोस थीटा। ठीक है, अब हमें कॉमन लेना है, कॉमन हमारा कितना आएगा इसमें 1/4 एप्सिलॉन 0, ठीक है, इंटू क्यू बटा R² प्लस L², और ये आएगा, तो कॉमन लेंगे तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू बटे R² प्लस L²। ठीक है, कॉमन ले लें तो बचा हमारे क्या कोस कोस, तो 2 कोस थीटा। ठीक है, ये बन जाएगा, इतनी आगे समझ में। अब देखेंगे कोस थीटा बराबर क्या होता है। कोस थीटा हमने पढ़ा था पिछली क्लास में लाल बटा तक का। ठीक है, तो साइन कोस कोस ये रहता है, तो आधार बटे कण हो गया। ठीक है, लंब बटे कण, तो आधार बटे कण हो गया। तो अब देखेंगे आगे, कोस थीटा इक्वल्स टू आधार बटे कण, तो आधार क्या है हमारा, आधार OA आधार। ठीक है, तो OA कण क्या है हमारा, कण देखेंगे AP। ठीक है,
कितना हो गया। अब इसकी वैल्यू रख देंगे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस थीटा इक्वल्स टू एल बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हो गई। ठीक है, और इसकी कितनी थी, रूट, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं ना ऐसा, क्योंकि जो ए पी है, ए पी की वैल्यू हमारी रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थी, तो हमने इसको रख दिया यहाँ पर एल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और रूट जो है तो इसका 1/2 कर दिया। ठीक है, अब इस वैल्यू को उसमें उठा कर रख देंगे, जो हमने पीछे ये जो यहाँ पर जो निकाला था कॉमन, ये यहाँ पर रख देंगे उठा कर। ठीक है, इसको ऐसे उतार लेंगे, तो हमारा आया इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू 2l, ये 2 cos थीटा था, तो 2 और l का l ये रहा, तो 2l आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन 1/2। ठीक है, अब देखेंगे इसमें क्या काम करेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, और ऊपर वाला जो है ये तो 2ql हो रहा है ना ये। ठीक है, 2ql, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2ql, और नीचे क्या हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, वो एक इसका और आधा इसका, यानी एक पावर इसकी और आधी पावर इसकी, तो कितनी होगी, 1.5 पावर होगी, 1.5 होगी। तो इसको कैसे कर सकते हैं, इन पावर जब आधार एक जैसा रहता है, बेस एक जैसा रहता है, तो क्या होती है, इसकी पावर जो होती है, घात होती है, वो आपस में जुड़ जाती है। तो इसे जोड़ देंगे 1/2 करके, 2 × 3, ठीक है, 3/2, समझ में आ गई, इतनी बात आ गई होगी समझ में। ठीक है, अब हम जानते हैं, चूँकि हमारा क्या था, द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल्स टू हमारा क्या था, 2ql था। ठीक है ना, ये बराबर 2ql या 2ql बराबर P, ये तो हम जानते हैं, तो हम इसकी जगह P रख देंगे, तो P इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, तो यहाँ रख दिया हम P, और नीचे हमारा हो गया ऐसे ही आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2। ठीक है, अब हम जानते हैं कि L का जो मान होता है ना, वो क्या होता है, काफ़ी कम होता है R की अपेक्षा। L का मान जो होता है वो क्या होता है, R से काफ़ी कम होता है, R का बड़ा होता है, तो इसलिए L स्क्वायर का मान भी R स्क्वायर से कम होगा, नगण्य होगा, ना के बराबर होगा। ठीक है, तो इसलिए E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, और P/R2 की पावर 3/2। ठीक है, L तो हमने माना नहीं वहाँ पर, तो ये हम कर देंगे, इसको हम कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के और P/R3, क्योंकि द्वितीय छह और द्वितीय छः, या पावर से काट दिया, 3 बच गया, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा निरक्षीय स्थिति का, और इससे पहले वाली वीडियो में अक्षीय स्थिति का बताया, यदि आपने उसको नहीं देखा तो उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं फिजिक्स का। ठीक है ना।